कैसे एक गुमशुदगी का मामला हत्या के मामले में तब्दील हो गया। आखिर कौन था एक्ट्रेस का कातिल? बात है साल 2022 की। बांग्लादेशी सिनेमा की सीनियर एक्ट्रेस रोज की तरह शूटिंग के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद कभी घर नहीं लौटी। एक्ट्रेस को गुमशुदा मानकर परिवार ने तलाश शुरू कर दी। फिर महज 24 घंटे में ही एक गुमशुदगी का मामला हत्या के मामले में तब्दील हो गया। आज बॉलीवुड डायरी में हम आपको पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शीमू की टेरिबल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो सुनने में तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन सच्ची है। दोस्तों, राइमा इस्लाम शीमू के जन्म का साल हमेशा से सवालों में रहा था। द डेली स्टार न्यूज के मुताबिक उनका जन्म 1977 में बारी साल बांग्लादेश में हुआ था। वही बंगाली न्यूज़पेपर डेली जुगांतर के मुताबिक राइमा 1987 में जन्मी थी। वहीं 1970 से 1990 के बीच बांग्लादेशी सिनेमा यानी ढालीवुड का गोल्डन पीरियड रहा था। इसी दौरान राइमा भी थिएटर से जुड़ गई थी। देखने में बेहद खूबसूरत राइमा जब थिएटर कर रही थी, तब उन पर फेमस डायरेक्टर काजी हयात की नजर पड़ी। काजी हयात ने उनकी खूबसूरती और टैलेंट को देखते हुए उन्हें अपनी फिल्म बार्थमान में साइन कर लिया। 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म से राइमा ने फिल्मों में कदम रखा। पहली ही फिल्म से पहचान बनाने के बाद राइमा 2002 तक करीब 25 बांग्लादेशी फिल्मों में नजर आई। फिल्मों के साथ साथ वो थिएटर से भी जुड़ी रही। उन्होंने करीब 50 नाटकों में हिस्सा लिया था। वहीं राइमा बांग्लादेशी टीवी इंडस्ट्री का भी जाना माना चेहरा रही। वे हिट फिल्में देते हुए बांग्लादेशी सिनेमा में पहचान बना ही रही थी कि उनकी मुलाकात ढाका के बिजनेसमैन शखावत अली नोबेल से हुई। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद राइमा ने शखावत अली से शादी करने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही उन्होंने कई दूसरे अहम फैसले भी लिए। इनमें से एक था बांग्लादेशी सिनेमा से दूरी बनाना। साल 2004 में शादी करने के बाद राइमा ने फिल्में छोड़ दी। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 की जमाई ससुर रही। शादी के बाद उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार को दिया। समय के साथ उनके घर में 2 बच्चे भी हुए। आगे वे एक प्राइवेट चैनल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगी। बीतते समय के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और टीवी शोज प्रोड्यूस करने लगी। राइमा पति शखावत और 2 बच्चों के साथ ढाका के ग्रीन रोड इलाके में रहती थी। 16 जनवरी 2022 संडे का दिन था। पति के अनुसार एक्ट्रेस राइमा अपने घर से ये कहकर निकली थी कि उन्हें शूटिंग पर जाना है। समय बीता और शाम ढलने को आई, लेकिन राइमा घर नहीं लौटी। राइमा की बहन फातिमा निशा ने उन्हें कई बार कॉल किए, लेकिन राइमा ने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। आमतौर पर वे ऐसा नहीं करती थी। कुछ समय बाद फातिमा ने शखावत को कॉल कर पूछताछ शुरू की कि आखिर राइमा कहाँ है। जवाब मिला, सुबह 7 बजे शूटिंग पर निकली हैं। तब से कोई खबर नहीं है। शूटिंग के लिए जहां पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंची हैं। राइमा की बहन फातिमा देर रात तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन जब वे नहीं लौटी तो 17 जनवरी 2022 को सुबह उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर राइमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ घंटे बीते ही थे कि राइमा के पति शखावत ने भी घर के करीबी कालाबागान पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जैसे ही पुलिस स्टेशन में बांग्लादेशी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस की गुमशुदगी की खबर मिली तो सनसनी मच गई। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इंक्वायरी शुरू हुई राइमा के ग्रीन रोड स्थित घर से। पुलिस ने घर पहुंचकर सीधे पति से पूछताछ की। शखावत ने पुलिस को भी वही कहानी सुनाई जो उन्होंने राइमा की बहन को सुनाई थी। राइमा करीब 7 बजे घर से निकली थी और तब से लापता है। घर के नौकर से बात हुई तो उसने भी वही कहानी सुनाई। वह सुबह 7 बजे के आसपास शखावत के कहने पर नाश्ता लेने निकला था। निकलने से पहले ही उसने राइमा को देखा और तब से वह नहीं दिखी। पुलिस ने घर की छानबीन भी शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर कुछ भी सबूत नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि 17 जनवरी को पुलिस के पास केरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज के नजदीकी इलाके से कुछ लोगों का कॉल आया। कॉल पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि ब्रिज के पास झाड़ियों में कुछ संदेहजनक चीज मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि बोरी में एक महिला की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शीमू की थी। अब गुमशुदगी का केस एक मर्डर केस में बदल चुका था। राइमा के मर्डर का मामला बांग्लादेशी सिनेमा में सनसनी बन गया। पुलिस ने डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मिडफोर्ड हॉस्पिटल भेजी थी, जहां राइमा के भाई शाहिदुल इस्लाम ने उनकी पहचान की थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू की।
जांच में पुलिस के सामने बांग्लादेशी एक्टर जायद खान का नाम भी सामने आया। कुछ सालों पहले राइमा और जायद का फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबरशिप को लेकर झगड़ा हुआ था। जायद को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने साफ कह दिया कि उनकी राइमा से आखिरी बार 2 साल पहले बात हुई थी, तब से वे टच में नहीं है। बाद में पुलिस ने राइमा के घर से दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को राइमा के घर के बाहर उनकी गाड़ी मिली थी। उनके घर में महज यही कार थी जिसे वो और उनके पति दोनों चलाते थे। जब पुलिस ने कार को चेक करना शुरू किया तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसके अंदर से तेज बदबू आने लगी, मानो जैसे गाड़ी में किसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया हो। गाड़ी की हालत देखकर साफ था कि उसे धोया गया है और बाद में उससे दुर्गंध मिटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया गया है। पुलिस को कार में एक नायलॉन की रस्सी का बंडल भी मिला था। ये वही रस्सी थी जिसके एक टुकड़े से उस बोरी को सिला गया था जिसमें राइमा की लाश थी। ये सबूत पुलिस के लिए काफी थे। शुरुआत में शकावत पुलिस को अलग अलग स्टेटमेंट्स देकर गुमराह करता रहा। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद उसने कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली। पति शखावत ने बताया कि 16 जनवरी 2022 की सुबह 7 बजे उनका और राइमा का झगड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ने पर शखावत ने गुस्से में आकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद शकावत ने अपने दोस्त SMY अब्दुल्ला फरहाद को कॉल कर घर बुलाया। उसने दोस्त को पूरी कहानी बताई तो दोस्त लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए राजी हो गया। दोनों ने लाश को काटा और फिर घर में पड़े एक बोरे में भर दिया। घर में एक नायलॉन की रस्सी का बंडल था जिसकी मदद से उन्होंने बोरी में सिलाई लगाई। घर में नौकर के रहते हुए लाश को ठिकाने लगाना काफी मुश्किल था। ऐसे में शखावत ने उसे नाश्ता लेने घर से बाहर भेज दिया। जैसे ही नौकर निकला वैसे ही शखावत और उसके दोस्त ने राइमा की लाश को कार की डिग्गी में छिपा दिया। 16 जनवरी की दोपहर को दोनों लाश को ठिकाने लगाने निकले थे, लेकिन दिन के उजाले में वे ऐसा नहीं कर सके और लाश लेकर दोबारा घर पहुंच गए। अंधेरा होने के बाद रात करीब 9 बजे दोनों दोबारा निकले। सुनसान जगह की तलाश में दोनों किरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज पहुंच गए। ब्रिज से करीब 300 मीटर की दूरी पर दोनों ने झाड़ियों के पास डिग्गी में रखी लाश को ठिकाने लगा दिया और घर लौट आए। शखावत ने घर लौटकर पत्नी को ढूंढने का ढोंग जारी रखा और अगले दिन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की। दोस्तों, कोरोना महामारी राइमा और शखावत के लिए एक बुरा दौर लाई थी। राइमा के शोज की शूटिंग बंद हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ शखावत को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था। लगातार होते नुकसान के चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इससे शखावत के जहन पर बुरा असर पड़ा था। समय बीता और शखावत का बिजनेस भी बंद पड़ गया। अब घर में कमाई का जरिया सिर्फ राइमा थी। बीतते समय के साथ शखावत का रवैया राइमा की तरफ सख्त हो गया था। वो अक्सर शक में राइमा के साथ मारपीट भी करता था। उसको शक था कि राइमा का अफेयर चल रहा है। मौत के चंद महीने पहले ही राइमा ने पति के अगेंस्ट पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। राइमा अक्सर अपनी बहन फातिमा से पति की शिकायत करती थी। वे अपनी शादी से खुश नहीं थी। राइमा के कत्ल के कुछ दिनों बाद उनकी बेटी ओजिया अलीम रिद को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था। ओजिया ने पुलिस को दिए बयान में भी साफ किया था कि शखावत अक्सर राइमा के साथ मारपीट करता था। तो दोस्तों, अगर आपको राइमा इस्लाम शीमू की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।